गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी जो क्लास 9th का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आज से उसमें अपन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 7 है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल मीन्स हिंदी में बोले तो त्रिभुज। चैप्टर 7 जो है ट्राइंगल, अपन ने पहले जो भी चैप्टर करे उनमें अपन ने लाइन के बारे में डिस्कस करा है ना, एंगल के बारे में डिस्कस करा। और लाइन और एंगल्स को यदि मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल की ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी, है ना, रूल्स, ये सब इस चैप्टर में अपने को समझना है। डियर, पहला जो वर्ड आता है इसमें कॉन्ग्रेंस। ठीक है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल समझाने से पहले मैं आपको स्क्वायर के बारे में बता दूं। ठीक है, कॉन्ग्रेंस वर्ड का मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंस वर्ड का मीनिंग क्या है। कॉन्ग्रेंस वर्ड का मीनिंग है ना, या सिंपल बोले तो एक जैसा। क्या एक जैसा, यदि मैं एग्जांपल बात करूं, मैं एक स्क्वायर ले लीजिए, चलिए, है ना, एक स्क्वायर ले लिया ये। ठीक है, एक दूसरा स्क्वायर ले लिया। डियर स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंस मीन्स यहाँ पर क्या, ये दोनों स्क्वायर की जो साइड है ना, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। और स्क्वायर तो पता है आपको कि अगर एक साइड जो है वही चारों साइड होती है ना। स्क्वायर का मतलब ये है कि चारों साइड उसकी इक्वल हो। तो इन दोनों स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, और कौन सी शर्त है, साइड इक्वल हो प्लस इनके जो एंगल हो ये 90 डिग्री के, दो भुजाओं के बीच में एंगल क्या बने, 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है, तो ये तो बात हो गई, चलिए स्क्वायर की, है ना। अपना जो चैप्टर है वो मेन क्या है, अपना चैप्टर है ट्राइंगल, है ना। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल सेम कब होंगे, कॉन्ग्रेंट कब होंगे, ठीक है, वो बात करें। तो इसकी जो शर्तें हैं, यदि दो ट्राइंगल इक्वल होंगे, ठीक है, दो ट्राइंगल यदि इक्वल हो, बना लेते चलिए, एक ट्राइंगल ये है, ओके, सेम एक ट्राइंगल में यहां बना रहा हूं। क्लियर, ये देखिए लगभग सेम बना दी। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपका, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है, और एक इसका दे दिया मैंने डी ई और एफ। क्लियर। डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल सेम होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना, कब, जब इसकी दो साइड कम से कम इक्वल हो। ठीक है, ऐसे तो यदि सिंपली तुम दिमाग से सोचो तो भैया ट्राइंगल दो इक्वल होंगे जब, तभी जब उनकी तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो, है ना। तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो, मतलब ये तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, और एंगल भी जो है बराबर हो, तभी बोलोगे कि आप ये दोनों सेम है। लेकिन मिनिमम जो शर्तें है कि ट्राइंगल, चाहो तो ऐसा लिख लीजिए कि भैया ट्राइंगल जो है वो इक्वल होगा, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल विल बी इक्वल, विल इक्वल इफ, है ना। तो इसके लिए जो मिनिमम शर्त है, पहली कि टू साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, कोई सी टू साइड इक्वल, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। दो साइड इक्वल हो, है ना, और एंगल इक्वल हो, इंक्लूडेड कर लीजिए, है ना, इंक्लूडेड एंगल विल बी इक्वल, एंगल विल इक्वल।
ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के सेम होने के लिए, किसी ट्रायंगल के सेम होने के लिए, दो ट्रायंगल इक्वल होने के लिए। क्लियर? क्या क्या बोला भैया मैंने? साइड बोला है ना। इसी रूल की मैं बात करूं तो देखिए सिंपल सा, साइड मतलब एक ये अगर ए बी डी ई के बराबर हो, बी सी ई एफ के बराबर हो, और एक एंगल इक्वल हो, ठीक है, मतलब ये वाला सपोज, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मिनिमम रिक्वायर, और इन मिनिमम रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक रूल दिया गया है, एक नाम दिया गया है, जिसको रूल नंबर तुम 1 से डिनोट कर लीजिए, मैं और भी आगे बताने वाला हूँ, है ना। तो क्या क्या इक्वल होना चाहिए? एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो इसका नाम दिया गया साइड एंगल साइड रूल। मैंने शॉर्ट में लिखा SAS। क्या रूल का नाम है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड रूल, आप इसको रूल मानिए या मिनिमम रिक्वायरमेंट मानिए एक ट्रायंगल के सेम होने की, तो क्या होगा? साइड एंगल साइड रूल, है ना, इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड रूल। क्लियर? भैया साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है? एंगल इक्वल ना, एंगल इक्वल मतलब कौन सा एंगल? BAC। कौन सा एंगल ले रहा हूं मैं? ये वाला यदि कंसीडर करूं तो, जब ये वाला कंसीडर करूं तो इसका मेरे को D लेना पड़ेगा, है ना। तो ये किसके कॉन्ग्रेंट? देखिए ये जो मैं ये जो निशान है इस तरीके का, इक्वल टू, और उसके ऊपर इस तरीके से बनाओ तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट का निशान, है ना। ये कॉन्ग्रेंट को डिनोट करता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है। EDF, जो एंगल ले रहे हैं वो सेंटर में लेना है, जो एंगल ले रहे हैं जैसे A और D, एज इट इज यदि मैं लिखूं भैया ऐसा, CAB, यदि ए एंगल ले लूं तो ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा? भैया ये कॉन्ग्रेंट होगा FDE के। क्लियर है? ये दो एंगल सेम हो जाएंगे, ये दो एंगल सेम हो जाएंगे, तो इसको क्या बोल रहा हूं मैं? साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। इसको अलग अलग कंडीशन के साथ भी प्रूफ करूंगा मैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एज अ साइड एंगल साइड रूल समझ के नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाउ तो अपन ने एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देख ली, ठीक है। भैया मैंने आपको थोड़ा सा ये बताना, देखे दो ट्रायंगल है ये, ठीक है। एक है आपका ABC, एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूं मैं ये वाला PQR, PQR, ठीक है। अब यहां पर क्या है? एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो, ठीक है। एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो, ठीक है। और जो BC साइड है वो QR के बराबर हो। क्लियर? तो अपने को क्या प्रूफ करना रहेगा कि AB जो है वो PK के इक्वल होगी। प्रूफ क्या करना रहेगा? AB जो है वो PQ के इक्वल होगी, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे? तभी अपन बोल पाएंगे कि जो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल PQR के। क्लियर?
एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। अभी अपन ने इसके पहले क्या समझा, रूल समझा भैया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। इसी को एग्जाम 7.1 आपकी बुक में लिखा गया है। शर्त क्या बोलती है कि लिखा हुआ है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये लिखा भी हुआ देख लीजिए भैया, एंगल सेम हो और साइड जो है वो सेम हो। ठीक है, तो वो दो ट्राइंगल क्या हो गए, इंक्लूडेड। चलिए प्रूफ करने के लिए अपन, मैं आपको एक एक केस करके बताऊंगा, 3 केस समझाऊंगा, उससे आपको प्रूफ हो जाएगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं अभी। ओके, प्रूफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, केस 1 देखता हूं, केस 1 या कंडीशन 1 समझ लीजिए इसको। ठीक है, केस 1 या कंडीशन 1, यदि फर्स्ट कंडीशन सिंपल है, इफ यदि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाए, है तो नहीं, है ना। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ट्रायंगल आपको बना देता हूं, देखिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। क्लियर, ये है आपका ए बी सी और ये है आपका पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर, ए बी और पी क्यू दोनों क्या हो, यदि बराबर हो। ये अपने को प्रूफ करना, मैंने आपको बताया था, है ना। है तो नहीं, ए बी और पी क्यू यदि बराबर नहीं है, लेकिन यदि है, मान के चले अपन, है ना, मान के चले तो ट्रायंगल अपने पास कितने हैं, दो। कौन कौन से, एक है ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल अपने पास है पी क्यू आर। ये फर्स्ट केस लिया है मैंने कि यदि ऐसा हो, ये दोनों बराबर हो। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, एक केस में ये दोनों को इक्वल ले रहा हूं, एक केस में बड़ा लूंगा, एक केस में छोटा लूंगा। अभी इक्वल का केस समझा रहा हूं मैं आपको। यदि ये इक्वल हो तो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर से क्या होगा, है ना भैया। कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने, मैंने ये करा कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल कर दिए, मैंने बना ही दिया। ये किसके इक्वल बना दिया मैंने, इसके इक्वल। डायग्राम में भी देखते जाइए। ठीक है, यदि ये इक्वल है तो एंगल जो बी है वो एंगल क्यू की, ये क्या है, गिवन डाटा है, ध्यान देना, ये है आपका गिवन। ठीक है, और बीसी, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ऊपर लिखा था, यही लिखा था, बीसी किसके बराबर होगा, क्यू आर के, ये भी क्या है, गिवन। चलिए, मतलब ये तो गिवन है। ठीक है, और ए बी बराबर पी क्यू मेरे को प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। यदि ऐसा हो, ऐसा हो, इसलिए मैंने बना भी दिया डायग्राम में कि ये दोनों बराबर है नहीं, लेकिन प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन डाटा है कि भैया एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर है और बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर। अब जो मैंने साइड एंगल साइड रूल पढ़ा, उससे तो जो है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी तो दोनों ही शर्त लागू हो रही है ना। कौन कौन सी भैया, एंगल सेम है, साइड सेम है। एक साइड तो पहले से ही गिवन है, ये बी सी बराबर क्यू आर, और एक एंगल पहले से ही गिवन है, और एक साइड मैंने मान ली कि बराबर है। तो क्या रूल लग गया, साइड एंगल साइड रूल लग गया कि नहीं भैया। साइड ये रही, एंगल ये रहा, और ये साइड, साइड ये रही, एंगल ये रहा, और ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड रूल लग गया। इससे क्या क्लियर हो गया कि भैया एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल पी क्यू आर के। डायरेक्ट लिख दिया। किससे लिखा मैंने,
तो ब्रैकेट में लिख दो आपको SAS रूल, मतलब साइड एंगल साइड रूल से। माय डियर स्टूडेंट, ये पहला केस सिंपल सा मैंने आपको स्पष्ट करा, फर्स्ट केस सिंपल सा स्पष्ट करा। देखो क्या करा मैंने, मेरे को उसने दिया नहीं था, उसने केवल दिया ये था कि भैया एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एक साइड जो है BC वो दूसरी साइड QR के बराबर। तो तीसरी जो साइड है AB वो PQ के इक्वल होगी क्या, मैंने उसको प्रूव करा। केवल जो गिवन डाटा था वो लिखा और उसको माना कि AB और PQ के बराबर। यदि AB PQ के बराबर है तो मेरे को दो साइड बराबर मिल गई दोनों ट्रायंगल की, और एक एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब साइड एंगल साइड रूल लगता है। यदि साइड एंगल साइड रूल लगता है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको एक बार और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड केस देखते हैं। अब सेकेंड केस में मैं क्या करता हूं, AB को PQ से बड़ा लेके चलता हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन भी मैं उसी टाइप से करूंगा, अलग से देखिएगा। ठीक है, केस सेकेंड, आप भी चाहो तो हेडिंग लगा सकते हो, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या करूं मैं, इफ AB इज ग्रेटर देन PQ। क्लियर, दो ट्रायंगल बना लेता हूं, चलिए। एक बना लिया मैंने ये, एक ये बना है। ओके, दो ट्रायंगल बना लिए। एक का नाम दे दिया मैंने ये ABC, और इधर वाला का नाम दे PQAR। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा भैया, AB जो है वो PQ से बड़ी है, इस बार बराबर नहीं ली। AB क्या है, PQ से बड़ी है, यही केस ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं देखिए, यहां एक पॉइंट लेता हूं M और उसको मिलाता हूं। यहां मैंने कौन सा पॉइंट लिया, एक M पॉइंट लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला M पॉइंट लिया और उसको मिलाया। अब जब AB जो है वो PQ से बड़ी है, तो मैंने जो M पॉइंट लिया, M से लगाकर B तक की दूरी को PQ के बराबर मेजर करके लिए, नाप कर लिया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए भैया, ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, ट्रायंगल एक बन गया है MBC, M को पॉइंट को लेके MBC एंड सेकेंड ट्रायंगल PQR। क्लियर, और इसमें क्या है कि जो MB ली है मैंने वो किसके बराबर है, PQ के। भैया AB PQ से बड़ी है, लेकिन एक पॉइंट मैंने मेजर करा PQ के बराबर लंबाई, और MB ले लिया। ये कहीं से करा मैंने, बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने ऐसा बनाया कंस्ट्रक्शन का यहाँ। क्लियर, ठीक। अब यदि ये MB PQ के बराबर है, एंगल जो B है वो किसके बराबर होगा, एंगल Q के। एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, MB जो है वो PQ के बराबर होगी। क्लियर, और जो साइड BC है बेस, वो किसके बराबर होगा,
क्यू आर, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ये पहली कंडीशन में भी गिवन डाटा था और ये यहाँ पर भी क्या है, गिवन। ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन जो करा वो अलग है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यदि ये शर्तें तीनों, ये तीनों शर्तों को देखा करो, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल यदि किसी ट्राइंगल के बराबर है तो वहां पर दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते, कॉन्ग्रेंट, मतलब ट्राइंगल एमबीसी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। किससे बोलते हैं अपन भैया, ये अपन बोलते हैं कि ये साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से होता। क्लियर, दिस इज अ साइड एंगल साइड रूल से। किससे हुआ ये, साइड एंगल साइड रूल से बोलते हैं कि एमबीसी तो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, पी क्यू आर के। ये सेकंड केस था आपका। अच्छा, यदि इसका मतलब क्या समझे, यदि एम बी सी पी क्यू आर के इक्वल है साइड एंगल साइड रूल से, तो दो ट्राइंगल की मैं जो बात कर रहा हूं ए बी सी और पी क्यू आर की, ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो किसके, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। लेकिन ये किस कंडीशन में, ये अलग है इससे, है ना। ये कब हो सकता है, जब इस पर एक रूल अप्लाई करे जिसका नाम है सीपी सीटी रूल, सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी का मतलब है करस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सीपीसीटी का मतलब, सी का मतलब है करस्पोंडिंग, करस्पोंडिंग, यहां पी का मीनिंग है डियर पार्ट, और यहां इस सी का मीनिंग है कॉन्ग्रेंट, और इस टी का मतलब है ट्राइंगल। ये नया रूल है कि यदि ऐसा हो जाएगा कि एमबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर, तो रूल ये बोलता है कि ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू होगा, कॉन्ग्रेंट होगा पी क्यू आर के। दिस इज द रूल बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। यदि इसका मतलब ये इक्वल है, मतलब एंगल एमसीबी, ध्यान से नीचे जो लिख रहा हूं उसको देखिए, एमसीबी, एमसीबी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा, या ऐसा लिख लो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, है ना। यदि ये सिंपल सी बात बोलूं कि एंगल एम सी बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो सकता है, एम सी बी एंगल आर के, है ना। एम सी बी का मतलब क्या है, एंगल सी। अब इंपॉर्टेंट बात ये आई डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखने वाली, कि क्या एंगल सी और आर बराबर हो सकते हैं, एंगल सी और आर बराबर नॉट पॉसिबल। तो यहां लिखेंगे सिंपल सी लैंग्वेज कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल हो सकता है, तो यहां लिखेंगे इट्स पॉसिबल ओनली, इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट, कब पॉसिबल, ध्यान से सुनिएगा, जब ये एम पॉइंट जो है उठ के सीधा ए के पास चला जाए, तभी तो एम बी और पी क्यू बराबर हो सकता है ना। मतलब व्हेन एम पॉइंट, एम टेंड्स कहां तक चला जाए, टू ए, पॉइंट ए तक चला जाए, तब क्या होगा भैया, तब होगा कि जो बी एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, और जो पी क्यू है वो बी ए के बराबर भी हो जाएगा, पी क्यू बी ए के बराबर हो जाएगा, और बी एम जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इन दिस केस में ये पॉसिबल है,
ठीक है, ठीक है ना। यहां से क्या बनता है, सीपीटी सीपीसीटी रूल के हिसाब से अगर ये बराबर होता है तो देखिए, यदि ये दोनों भुजाएं बराबर बनती है, इसका मतलब भैया एंगल एमसीबी आर के बराबर हो गया। ठीक है, एंगल एमसीबी एंगल सी के बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गए। तो यहां से एक रूल बनता है, जैसे साइड एंगल साइड था, यहां बनता है एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में फिर से देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ये रहा एक आपका ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल रूल के लिए, एंगल साइड एंगल रूल क्या होगा, एक ये वाला एंगल बराबर हो, ये साइड और ये एंगल, मतलब ये एंगल ये साइड ये एंगल, ठीक है। तो यहां जो रूल लगता है ये कॉन्ग्रेंट होंगे किसके थ्रू, एंगल साइड एंगल रूल के, किसके थ्रू, एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से, ठीक है। चलिए प्रूफ करने के लिए अपन थर्ड केस इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड केस देखते हैं आप। एक बार मैंने इक्वल लिया, ए बी को पी क्यू के इक्वल लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में ए बी को मैं पी क्यू से छोटा लेता हूं, है ना। क्या कंडीशन लगा रहा हूं मैं, इफ कंडीशन ये है कि यदि ए बी इज लेस देन पी क्यू हो जाए। चलिए सेम लॉजिक रहेगा, अगेन ट्रायंगल बना लीजिए। फर्क कितना करा मैंने, फर्क ये करा कि ये आपका जो ट्रायंगल था पी क्यू आर, और ये जो ट्रायंगल था आपका, सॉरी, ये था आपका ए बी सी, ए बी सी, और ये था पी क्यू आर, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते चलिए। ये था आपका एंगल ए बी सी, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसा करा कि ये जो साइड है, यहाँ एक नया पॉइंट लिया मैंने, क्या, एम, नया पॉइंट के लिए मैंने एम, ठीक है। मतलब क्या है कि ए बी जो है यहाँ ग्रेटर देन है किससे, पी क्यू से, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन करके एम क्यू ए बी के बराबर बनाया, ठीक है। ट्रायंगल देखिए, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं भैया, ए बी सी एंड एंगल एम क्यू आर की बात करूंगा मैं, ये वाले ट्रायंगल की ध्यान रहे, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है भैया कि जो ए बी है वो एम क्यू के बराबर है। कैसे वो दिख रहा है, बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने बनाया ना, इक्वल टू बनाया उसको बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। भैया एंगल जो बी है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड के बराबर, जो साइड बी सी है वो किसके बराबर, क्यू आर के बराबर, ये दोनों डाटा गिवन है,
ठीक है, यदि ये गिवन है तो भैया एंगल ए बी सी जो है एंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट किसके होगा, एंगल एम क्यू आर के। ये कहां से क्लियर करा अपन ने भैया, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल। इसका मतलब एंगल सी जो है वो एंगल किसके बराबर होगा, एम आर क्यू के। अभी सेम कंडीशन मैंने पीछे पढ़ाई थी, मतलब एम आर क्यू मतलब एंगल आर के बराबर, बीच वाला सेंटर। ये किससे है, तो ये तो भैया सीपीसीटी रूल से, अभी समझाया मैंने, सीपीसीटी रूल। अगेन सेम कंसेप्ट कि ये क्या पॉसिबल है सीपीसीटी रूल से, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, रूल से आपने भले ही पॉसिबल कर दिया हो। इसका मतलब ये पॉसिबल कब होगा, दिस इज, यहाँ लिख दीजिए, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट एम, भैया पॉइंट एम कहां चला जाए, टेंस टू पी, टेंस टू पी। तब क्या होगा, तब ये होगा कि एम क्यू जो है वो पी क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा, है ना। परंतु बट अपने को दिया क्या हुआ डियर स्टूडेंट, एम क्यू जो है वो ए बी के बराबर दिया है, इसलिए मैं बोल सकता हूं ना कि पी क्यू जो है वो भी किसके बराबर होगा, ए बी के। भैया पी क्यू भी तो फिर ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज थोड़ी सी जो है ज्योमेट्रिकल चीजें हैं, एक बार में आसानी से समझ में नहीं आती। आप बार बार मेरा वीडियो देखिए, समझिए इस चीज को, ठीक है, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी डियर स्टूडेंट्स। और एक बार समझ में आ गई तो आप इन चीजों के मास्टर बन जाओगे, क्लियर। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास की यदि मैं बात करूं तो अपन ने क्या क्या क्लियर किया, क्या क्या क्लियर किया भैया। रूल नंबर 1 अपन ने पढ़ा कि भैया दो ट्राइंगल ऐसे हो, है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो अपन ने रूल इससे क्या बनाया है, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। सेकेंड चीज जो कि पहले ही पढ़ चुके थे, ध्यान से सुनना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां से रूल बनाया साइड एंगल साइड रूल। अब यहां ये समझने वाली बात ये है, दोनों में देखो एक साइड के, दोनों साइड के एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एंगल यहाँ का और एक एंगल यहाँ का ले लिया और साइड यहाँ की ले ली, दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे यहाँ पर भी एंगल जो है दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तब साइड एंगल साइड रूल लगेगा, क्लियर। थर्ड चीज जो मैंने समझी वो है एंगल, एंगल दो ट्राइंगल बना लीजिए, चलिए यहाँ भी थर्ड रूल जो है वो डियर स्टूडेंट्स ये एंगल एक, एक ये एंगल, और दोनों एंगल के सामने की भुजा, ध्यान से समझ, या साइड के सामने के दोनों एंगल, ऐसा बोल सकते हो। चलिए ये एंगल और ये साइड, साइड के जिस साइड के ले रहे हैं उसके दो सामने के दोनों एंगल, तो यहां रूल अप्लाई होता है एंगल एंगल साइड। ये तीन रूल कुल मिला के जितना मैंने अभी डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका जो निचोड़ है, उनका जो रिजल्ट है वो ये तीन रूल है। कौन कौन से, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड रूल।
आगे की जो कहानी है मैं इन्हीं के बेस कहीं ना कहीं डिस्कस करूंगा, इसलिए ये समझाना जरूरी है। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना, जैसे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का मतलब इन दो ट्राइंगल में दो एंगल हो और उनके बीच की ही भुजा होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एंगल यहां से ले लिया तो एक एंगल यहां से ले लिया और साइड सामने ले ली, नहीं। साइड एंगल साइड की बात करूं तो एंगल जो है वो सेंटर में होना चाहिए दोनों साइड के। फिर एंगल एंगल साइड की बात करूं तो दो एंगल, ठीक है, और एक भुजा उसके साथ वाली, दो एंगल और एक भुजा उसके साथ वाली, तब एंगल एंगल साइड रूल लगे। ठीक है, इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।